मैया ने अपनी देह का त्याग कर दिया। अब मैया हमारे बीच में नहीं रही। जब भोले बाबा ने ये बात सुनी कि सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया, तो परीक्षित जी ध्यान रखना, आज भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया। तो भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, तो भोले बाबा ने अपनी एक जटा को उखाड़ा और जटा को उखाड़ करके परीक्षित जी जमीन पर पटका, और जैसे ही जमीन पर वो जटा को पटका तो उस जटा में से वीरभद्र नाम का गढ़ उत्पन्न हुआ। कौन सा? वीरभद्र। वीरभद्र गढ़ उत्पन्न हुए तो महाराज भोले बाबा ने वीरभद्र से कहा, चले जाओ, जा करके जहाँ दक्ष की सभा लगी है, जहाँ यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ को विध्वंस कर दो, और जो तुम्हें रोकने के लिए है उसको भी मार दो। वीरभद्र चले, चल करके दक्ष की सभा में पहुंचे, पहुंच करके सभा विध्वंस करने लगे, सभा को उजाड़ने लगे। अब तो महाराज दक्ष भी वीरभद्र को रोकने के लिए आया, तो वीरभद्र ने दक्ष का भी शीश काट दिया। और जब वीरभद्र ने दक्ष का शीश काटा, तो काटने के बाद में महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, अब तो देवी देवताओं ने देखा, देवी देवताओं ने देखा कि अब अगर भोले बाबा ने इस वीरभद्र को रोका नहीं तो सृष्टि पर प्रलय आ जाएगी। तो सारे देवी देवता भोले बाबा के पास में पहुंचे, भोले बाबा के शरण में जाकर के हाथ जोड़ के बोले, नाथ अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। प्रभु अगर आपने वीरभद्र को नहीं रोका तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए आप कृपया करके उस वीरभद्र को रोक लीजिए। और महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके बोले, क्या तेरा सुना त्रिपुरारी, और मोते भीड़ पड़ी अतिवारी, हमारी रक्षा कीजिए। तेरा सुना त्रिपुरारी, मोते भीड़ पड़ी अतिवारी, तेरा सुना भोले बाबा से कहा, नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, आप इस वीरभद्र को रोक लीजिए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। प्रभु सुनिए ना, आप रोक लीजिए ना, क्योंकि अगर वीरभद्र का प्रकोप ऐसे ही बढ़ता रहा तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आप इसको रोकिए। अच्छा भोले वाले परीक्षित जगपति महाराज भोले बाबा को नाम का भोले भाले है, भोले तो इतने हैं कि
लोटा जल में ही मान जा, तो भाले फिरते हैं कि फिर कोई मनाता है मन में ही वाले ना है। हाँ, भोले बाबा ने सारे देवी देवताओं की बात को सुना और सुन करके उन्होंने वीरभद्र को रोका, शांत किया। वीरभद्र शांत हो गए। अब सारे देवी देवता बोले, नाथ आज तक किसी का भी यज्ञ अधूरा नहीं रहा, आज तक किसी का भी यज्ञ अधूरा नहीं रहा। जिन जिन लोगों ने यज्ञ किए वो सबके यज्ञ पूरे हुए। नाथ वैसा कीजिए कि इन दक्ष का भी जो यज्ञ है इस यज्ञ को भी अधूरा मत रहने दो, इस यज्ञ को आप पूरा करवाओ। भोले बाबा ने कहा ठीक है। तो भोले बाबा ने जैसी यज्ञशाला थी उस यज्ञशाला को पुनः वैसा ही बना दिया। अब यज्ञशाला तो पुनः वैसी बन गई। अब देवी देवता बोले, महाराज जब तक यजमान नहीं होगा मुख्य तब तक यज्ञ पूरा कैसा होगा। यज्ञशाला तो आपने वैसी बना दी, अब यज्ञ करने वालों को भी वैसा ही बना दो। कौन? दक्ष। अब वीरभद्र ने तो दक्ष का शीश काट दिया था, काटा था कि नहीं परीक्षित जी? यज्ञपति महाराज काट दिया था ना, तो दक्ष का तो शीश कट गया। अब दक्ष जो है बिना शीश के जमीन पर पड़ा है। अब देवी देवताओं ने कहा, ना अब यज्ञ करने वाले को भी वैसा ही बना दो, यानी दक्ष को जीवित कर दो, क्योंकि जब तक दक्ष जीवित नहीं होगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए आप दक्ष को